ऐसा है कि ये प्री मैच्योर्ड बात है। तो 24 में काफ़ी समय है और वहाँ की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में सरकार बदल गई है। कांग्रेस भी अब जेडीयू के और आरजेडी के साथ आ गई है। ऐसे में जब कांग्रेस से ये सवाल किए गए कि 2024 में बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव हो सकते हैं, और भी कई सारे सवाल जब महागठबंधन से जुड़े हुए पूछे गए तो इस पर कांग्रेस के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, ऐसा मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम लोग तो इस बात को मान के चलते हैं कि जिसमें पूरे राज्य का भला हो, पार्टी का भला हो, वो हम लोग मान के चलते हैं। अब 24 जब आएगा तो बातचीत होगी, तय होगा कि क्या करना है, और जो आपस में आप सहमति से तय होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे हम लोग उसके लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करेगी। देखिए, जो कुछ बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आया है उसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में एक संदेश गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि यहाँ बीजेपी बिल्कुल अकेले हो गई। आज जितना भी विपक्षी दल है साथ के साथ, वो आज एक साथ मिलकर इस महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसका असर तो देश के पैमाने पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये प्री मैच्योर्ड बात है। अभी तो 24 में काफ़ी समय है और वहाँ की उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अभी किसी के प्रोजेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, सोनिया जी तो हमेशा शुरू से, जब से उन्होंने कांग्रेस का कमान संभाला तब से लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक भूमिका रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। ठीक है, वो स्वयं नहीं चाहती हैं कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष रहें, लेकिन आज भी कांग्रेस दलों में और आम लोगों में उनके लिए एक विशेष भावना है, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसने प्रधानमंत्री का पद जिनको मिला और उन्होंने एक तरह से उसको इनकार कर दिया। जबकि यहाँ छोटा से छोटा कोई पद मिलता है किसी को तो वो इनकार नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करके उन्होंने पूरे देश में अपनी एक छवि तो बनाई है। वो सब देखिए, सब पार्टी को जो उनका संख्या है उस संख्या के अनुपात में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मंत्रिमंडल विभाग भी उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो वो कोई विवाद का इशू नहीं है। जो भी ऐसे तो ये मुख्यमंत्री जो होते हैं ये उनका अधिकार होता है कि किसको कहाँ रखना है, किससे क्या काम लेना है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मिली जुली हुई सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो सब लोगों को उचित प्रतिनिधि मिले, ये प्रयास मेरा ख्याल रहेगा। नहीं, कोई मांग नहीं है, हम लोग की मांग नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के पीछे हम नहीं जाते हैं, हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारी लड़ाई वैचारिक है। हमारा उद्देश्य यही था कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया जाए, और उसमें हम लोग कामयाब। तो आपने तारिक अनवर को सुना। उन्होंने कहा है कि ये सारी जो बातें हैं वो प्री मैच्योर्ड बातें हैं, अभी से इन्हें करना ठीक नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि बीजेपी को सबक सिखाया जाए, बीजेपी को सही जगह पर लाया जाए, इसलिए ये महागठबंधन जो है तैयार हुआ है और आगे चलकर ये महागठबंधन और भी मजबूत होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी की भी खूब सारी तारीफें की। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।